Hi, so we are back again, and today we are going to, you can say, to celebrate my birthday because on my birthday, Tony Chan is very busy. So he promised me that we'll be going out on Monday or Tuesday like that just before your birthday, but we couldn't do it. But fortunately, one day prior we are doing it, and we have planned to go near the waterfall, which is I think around 15 to 20 kilometer right away from our house. Okay, so we will be going to the waterfall and we'll be enjoying our day, and this is how we'll be celebrating Neha's birthday. Okay, so see you when we reach there. We are all set and ready to go. So me, Tina and Tony Chen are leaving now from home, and we'll see you in on the way. We'll be showing you some views which like as my husband told that कि ये जगह जब हम जाते हैं तो रास्ते में मतलब बहुत अच्छा अच्छा सीनरी है और नज़ारे बहुत प्यारे हैं, तो हम उसको देखते देखते एंजॉय करते करते जाएंगे और आपके साथ भी शेयर करते हुए जाएंगे और फिर हम वाटरफॉल की जगह पे मिलेंगे आपसे. ओके, सी यू देन. तो अब हम हैं कार के अंदर और अब हम जा रहे हैं. वी आर ऑल सेट टू गो. सीट बेल्ट लगाना भूल गए थे. ओके, सो वी ऑल आर रेडी, steady to go. Okay, then journey has started, and we are now within our junction only. Soon we will be reaching out, and it is 15 kilometer far, so I think it will take around 15-20 kilometer now, so it will take around 40-45 minutes to reach there. तो लगभग मतलब 40 से 45 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, और फिर हम आपको और भी रास्ते में हम आपको नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे, नो डाउट. ओके, तो क्या हुआ है कि बर्थडे मतलब हमारी एनिवर्सरी थी 9 तारीख को, और हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि मम्मा भी गिर गए थे और मुझे भी थोड़ा सा फीवर था, और तो ऐसे सब था, हम ठीक नहीं थे और प्लान नहीं कर पाए एनिवर्सरी. तो टोनी चंद ने प्लान किया था कि हम बर्थडे पे कुछ करेंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे 9 तारीख के बाद जस्ट 18 को आ जाता है, एनिवर्सरी के जस्ट 8-7 एक वीक के बाद आप बोल सकते हैं. तो इनका प्लान फ्लॉप होने वाला था क्योंकि कल के लिए कोई अर्जेंट इनकी मीटिंग है. तो कल मतलब मेरे बर्थडे के दिन तो कोई मीटिंग कंडक्ट हो गई है, जिसकी वजह से तो ये जा रहे हैं और कैंसिल नहीं कर सकते. तो इसलिए इन्होंने आज का दिन ऐसे प्लान किया था, जो आज मुझे पता चला है ब्रेकफास्ट टेबल पे कि हाँ हम ऐसे जाने वाले हैं बाहर, और वो वाटरफॉल वहाँ पे बहुत अच्छा है. और जितने एक्साइटमेंट से बताया है, आई एम रियली एक्साइटेड कि मतलब देखने के लिए कि सच में इतना ज़्यादा मज़ेदार होगा क्या. सो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बनाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे कि सडनली भले ही बनाए प्लान, बट वी आर फाइनली गोइंग. तो अब क्या है ना कि जर्नी थोड़ी सी बड़ी है, लंबी है, तो मैंने सोचा कि हम बोर क्यों हो रहे हैं फालतू में. तो सोचा कि ऐसा करते हैं, गाना गाने के लिए तो हम तैयार है नहीं, तो वी आर प्लानिंग टू प्ले सम रिडल्स यानी पहेलियाँ बुझाना, बुझो तो जाने, ठीक है. तो हम रिडल्स सॉल्व करने वाले हैं. मलयालम में इसको कुछ बहुत डिफ़िकल्ट बोलते हैं, तो मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आता. तो एक रिडल मैंने दिया है अभी टीना और टोनी चंद को, और रिडल ये है कि when I am young, I am tall, but when I turn old, I become short. So what is, like you know, who am I? तो अब इसको मैं हिंदी में आप लोगों के लिए बता देती हूँ. समझ गया ना? तो मन से लाए हो ना, आंसर बताना. So मैं आप लोगों को बताती हूँ हिंदी में कि पहेली क्या है. तो जब मैं जवान था, यंग था, मतलब है ना, बुढ़ापा नहीं आया था मुझे, जब मैं जवान था, तब जब मैं जवान होता हूँ, नया नया होता हूँ, तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा होता हूँ, मतलब लंबा होता हूँ. लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ. तो मैं कौन हूँ? तो ये रिडल आपको, ये पहेली आपको बुझानी है और कमेंट्स में हमें बताना है, आंसर बताना. सो यू कुड फाइंड आंसर. नो? ओके, एंड यू टोनी चंद? I'm busy in driving. यू कैन स्किप लाइक दैट, मतलब आप क्या आउट हो जाओगे.
तो वीडियो के आखिर में इस पहेली को बूझेंगे, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी। तब तक इनको भी मैंने टाइम दिया है, टाइम है, बुझ लो तो जाने कि क्या आंसर है कि नहीं। सो यू गाइस हैव टाइम टिल देन। इतना लंबा टाइम भी नहीं है यार, ये ट्रिप खत्म होने के पहले पहले आंसर देना है, ओके, बिफोर एंडिंग द ट्रिप। तो अब हम लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर आ चुके हैं हमारे जंक्शन से, घर से। तो यहाँ पास में ही ना एक मेडिकल कॉलेज है, मैंने सोचा मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बस पहुँचने ही वाला है हम मेडिकल कॉलेज के पास, एक व्यू देती हूँ मैं आपको। और ये एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। तो ये है वो मेडिकल कॉलेज। ये CSI कॉलेज वही है, मेडिकल कॉलेज ही, उसका दूसरा हिस्सा है यहाँ इस तरफ। तो ये काफ़ी बड़ा है। तो अभी जो मेडिकल कॉलेज दिखाया मैंने, ये बना हुआ है डॉक्टर सैमुअल के याद में बनाया गया है। वो एक प्रेरित थे जो यहाँ आए थे। तो ये जो मेडिकल कॉलेज था, ये डॉक्टर सैमुअल, जैसे मैंने बताया, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में बनाया गया था। और वो याद से लगभग हमें 70-80 साल पहले जो है वो यहाँ आए थे, यूरोप छोड़कर, अपना देश छोड़कर यहाँ रह गए थे। और वो यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए रुके थे, और उन्होंने अपना खुद का एक क्लिनिक खोला था, और वो चिकित्सा करते थे लोगों की और सबकी सहायता करते थे। और जैसा कि मैंने बताया, वो एक प्रेरित भी थे, ही वॉज एन अपोस्टल। तो उनकी याद में फिर क्या हुआ ना कि जब मतलब उनकी याद में अब क्या हुआ कि ये जो इनकी जो क्लिनिक है, इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक जो है लिया और उसको ऑथराइज़ किया और उसको जो है मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्ट किया। और अब उन्हीं के नाम से ये याद किया जाता है। और जब भी हम यहाँ से गुज़रते हैं तो मतलब टॉनी जी बता रहे हैं कि जब भी ये यहाँ से गुज़रते हैं तो उनको याद, उनकी जो है, इन लोगों को मतलब एक रिमेम्बरेंस, एक याद आ जाती है, जैसे कि कितना भला मनुष्य था वो, और किस तरह से वो लोगों की, मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, ईसाई है, या कोई भी है, मतलब जात पात से नहीं, बल्कि मतलब उनका उद्देश्य इतना ही था कि लोगों तक चंगाई पहुँचे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने अपना क्लिनिक छोटा सा चलाया और लोगों की बड़ी सहायता की, और इस तरह से काम हुआ था। नाइस। तो जब हमारे by that time he was very old, but my parents when they were below 10, okay. at that time they remember that. Wow. तो अभी मुझे पता चला ये फैक्ट, ये तथ्य, कि जब हमारे मॉम डैड, मतलब मेरे सास ससुर जो है छोटे होंगे, 10 साल या उससे भी कई छोटे इनफैक्ट, तो तब की बात है, ये डॉक्टर थे यहाँ, डॉक्टर जी, और इनके मम्मी पापा जो है वहाँ आते थे, और मतलब वहाँ से उन लोगों ने भी चिकित्सा करवाई है। तो अच्छा, कितना अच्छा है ना, मतलब पूरा, और अब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल गया है for this whole तालुक, only one this 24. तो उन दिनों क्या है ना, चिकित्सा वगैरह ये सब जो मेडिकल चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी, नहीं मिल पाती थी लोगों को, और उस समय में उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और तब तो हमारे घर के कितने पास था, और ये पूरा एक तालुका जो है इसी एक ही क्लिनिक के सहारे था, मतलब कि वो भी सोचिए, उन्होंने ये यूरोप से आके यहाँ चालू किए थे। तो अच्छा है ना।
रहते हैं, तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ से तमिलनाडु बहुत नज़दीक है, इनफैक्ट मेरे घर से बहुत Our नज़दीक district है। is the border तो district. हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये बॉर्डर पे आता है। तो अब जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस वाटरफॉल के पास, वो वाटरफॉल जो है तमिलनाडु में एक्चुअली है और हम रहते केरल में। तो ये जो बॉर्डर है ये हमें क्रॉस करके जाना है। तो हम आपको दिखाएंगे चेक पोस्ट वगैरह जो आने वाला है अभी। तो भले ही हम केरल में रहते हैं, लेकिन देखिए तमिलनाडु हमारे घर से कितना नज़दीक है। और वो इसलिए है ना क्योंकि देखिए वैसे तो देखिए दूसरे स्टेट्स की जो कैपिटल होती है एकदम वो मतलब सेंटर ऑफ द सिटी, वो पर्टिकुलर स्टेट के एकदम बीचों बीच कहीं होता है, एकदम ऐसे नीचे नहीं होता। अब त्रिवेंद्रम जब देखें हम तो केरला के एकदम साउथ में जो है ये त्रिवेंद्रम आता है और ये हमारा कैपिटल है केरला का। तो क्योंकि हम त्रिवेंद्रम में रहते हैं तो यही एक फ़ायदा है हमारा कि तमिलनाडु से हमारा जो है घर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, पास में ही है। मतलब जहाँ हमारा घर लोकेटेड है त्रिवेंद्रम में, तो यहाँ से जो हमारा पड़ोसी ज़िला है यानी कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट तो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भी हमारे घर से पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो अब हम दूसरे रूट पर आ गए हैं। ये हमें सीधा है ना वहाँ मतलब ये शॉर्टकट रास्ता से हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब यहाँ से जो डैम है वो आएगा और वो डैम हमारे जस्ट लेफ्ट साइड, रोड के लेफ्ट साइड पे, और बड़ा ही सुंदर डैम है। और मैं आपको एक साइड व्यू भी दिखाऊंगी। रबर प्लांटेशन यहाँ पे जो है ना इतने अच्छे लगते हैं देखने में, और रात में उतने ही हॉन्टेड लगते हैं। के लिए जा रहे हैं जो इस डैम से भी बहुत आगे है। तो ये डैम आ गया, पहुंच गए हम ऑलमोस्ट। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देखो, है ना, और ये बहुत लंबा है। तो ये हमारा चेक पोस्ट है, यहाँ से केरला और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है यहाँ से जुड़ता है। और यहाँ से ही अब हम अंदर जा रहे हैं, एंटर करने वाले हैं तमिलनाडु में। सो नम्रता, हाय, वी आर रीचिंग योर होम टाउन। तो मेरी एक फ्रेंड है नम्रता, कॉलेज फ्रेंड, वो भी मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। लेकिन रहती क्या है, उसका गाँव है लेकिन रहती मुंबई में है। जब से मेरी शादी हुई है मैं उसके गांव कई बार आ गई हूँ, लेकिन आज तक वो नहीं आई है। बचपन में एक बार आई है मुझे लग रहा है।
सो वी जस्ट स्टॉप द वंडी और फिर हमने क्या किया, सोचा कि यहाँ पे आपको रुक के एक व्यू देते हैं इस डैम का जो बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ नीचे जाके आपको बताती हूँ। कम थी ना? यहाँ से वो आपको एक छोटा सा आइलैंड जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो वहाँ पर है ना गांव एक है, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो जब उनको यहाँ से वहाँ जाना होता है इस पार से उस पार, तो यहाँ पे उनके लिए बोट सर्विस भी है जो यहाँ से नहीं है, आगे वहाँ पे कहीं जो है उनके लिए बोट की सुविधा है जिसके थ्रू वो ये पानी को यहाँ से उस पार जाते हैं, क्रॉस करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो उनका गाँव है। बस हमने एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया था। हमने सोचा कि आपको एक छोटा सा व्यू दिखाएंगे इस डैम का पास से थोड़ा क्लोजली, और वो उस गांव के बारे में भी हमें बताना था। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ये एक छोटा सा व्यू था, उसको दिखा दिया, तो अब मिलते हैं वाटरफॉल के पास। जिसे कहते हैं, यहाँ पे 4 रास्ते हैं और यहाँ से
straight. ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, देखो एक रास्ते से हम आ रहे हैं, एक ये है और एक इधर है, बट हमें स्ट्रेट जाना है और एकदम सीधा जाएंगे और यहाँ 1 से किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर है वाटरफॉल और बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं। वाओ, वेरी एक्साइटेड। देखते हैं कितना मज़ा करेंगे हम वहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना है, दैट्स इट, फिर हम पहुँचने वाले हैं। यही है वो टर्न, आ गया। कि तो बस पहुँच गए हम, यही है जगह। अब हमें एक पार्किंग एरिया देखनी है और पार्किंग फ़ीस देनी होगी और कुछ एंट्री फ़ीस भी होगी। तो लिखा है, सी इधर दे हैव गिवन डिटेल्स ना। इसका हम एक क्लोजअप में एक फुटेज जो है ले लेंगे। एंट्री फ़ीस लिखा है 10 रुपीज़। वीडियो कैमरा के लिए हमें 150 रुपीज़ देना होगा, कैमरा के लिए 20 रुपीज़, सेफ्टी लॉकर Parking 30 रुपीज़, 75. Car 40 rupees. कार 40 रुपीज़। ओके ओके, तो अभी जस्ट हम कार से बाहर आए और पार्किंग हमने दिया, 40 रुपये लगे हैं पार्किंग के। 4 पार्किंग 40 रुपये, उससे बड़ी गाड़ी है तो 75 है, वैन वगैरह है तो। और यही है पार्किंग स्पॉट। आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक बैनर लगा है और वो रास्ता जो है वो बोटिंग क्लब के लिए जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको बोटिंग वगैरह करना है तो उसके लिए हम जा सकते हैं। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वाटरफॉल के लिए, सो वी आर गोइंग दैट वे। तो हम इस तरफ जाएंगे वाटरफॉल के लिए। तो हमें यहाँ पर अभी ये एंट्रेंस है और यहाँ से अभी हमें टिकट्स लेने होंगे और फिर हम एंट्री करने वाले हैं। टिकट ले ली है एंड बस हम जा रहे हैं नीचे की तरफ।